नमस्कार। मैं मेरी आप बीती कैंसर की आप बीती आपको सुनाती हूँ। तो हम श्रीजी बोरीली में सीटी स्कैन हमने किया, रिपोर्ट डॉक्टर को बताया। डॉक्टर ने बताया, देख के बोले कि मेरी वो गांठ थी वो बहुत बड़ी हो गई है और बिना वक्त जाया किए हमें वो उसे निकालना पड़ेगा। और डॉक्टर ने अभी मेरे पीछे मेरे पति को बताया क्या कि गांठ इतनी बड़ी है, क्या सीटी स्कैन में उतना क्लियर दिख नहीं रहा है। एक हाथ अगर ऑपरेशन करते वक्त अगर ऐसा लगा कि कॉम्प्लिकेटेड हो गई है गांठ, तो और मुझे यहाँ करना आसान नहीं है, तो मैं आपको आपकी पत्नी को बड़े हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ेगा। तो आपको आपके मन की और पैसे की तैयारी रखो। या तो आप किसी बड़े अस्पताल में जाओ। लेकिन मेरे पति को तो उनके ऊपर, किन्हीं डॉक्टर के ऊपर बहुत भरोसा था। उन्होंने बोला आप ही कीजिए, मुझे आपके ऊपर विश्वास है। अगर वक्त आया, उतनी बुरा वक्त आया, तो मैं उसे बड़े हॉस्पिटल में लेके जाऊंगा। लेकिन ये मुझे उस वक्त बताया नहीं, ये बाद में मुझे बताया। फिर दूसरे दिन हम लोग पुनः हॉस्पिटल में गए। तभी वहाँ पे एक स्त्री रोग तज्ञ, एक कैंसर तज्ञ, ऑन्कोलॉजिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट और ऑन्कोलॉजिस्ट उनको बुलाया था। और आज के नियमानुसार जो बीमार व्यक्ति है उसे उसकी बीमारी की सारी कल्पना देनी पड़ती है। तो मुझे डॉक्टर ने बताया कि मेरी गांठ बहुत बड़ी हो गई है और शायद मेरे आंतों को उसने स्पर्श किया है। तो गांठ कौन सी है, शादी है या कैंसर की है, वो हमको निकालने के बाद ही समझने वाली है। उस निकालने के बाद, उसकी जांच करने के बाद हमें समझा। लेकिन हमको बिना विलंब किए अभी और वो गांठ बढ़नी नहीं चाहिए, इसलिए शस्त्रक्रिया करते वक्त आंत का टुकड़ा भी निकालना पड़ेगा। अभी कितना आंत को इन्फेक्शन हो गया हमको मालूम नहीं, तो कितना आंत का टुकड़ा निकालना पड़ेगा ये मालूम नहीं। अगर ज़्यादा आंत का टुकड़ा निकाला तो आपको पूरे लाइफ लॉन्ग नेचुरल तरीके से शौच नहीं होगा। एक नली द्वारा आपका शौच पिशवी में जमा करके पिशवी में जमा होगा। जैसा हम यूरिन का पिशवी रखते हैं वैसा शौच की पिशवी रहती है, और आपको वो नली और पिशवी सतत यूज़ करनी पड़ेगी। ये सुन के तो मैं सहर गई और मैं उनको बोला ऐसा जीने से अच्छा है मुझे मौत दे दो। मैंने वैसे भी मेरे देहदान का अर्जी भरा है। अगर मेरे बाकी के अवयवों को कैंसर की बाधा नहीं हो गई है तो मुझे मौत देना और मेरे शरीर के बाकी के अंगों को किसी के लिए उपयोग में लाना। तो डॉक्टर बोले देखो, हम लोग तो डॉक्टर बनते हैं किसी की सेहत बनाने के लिए, किसी को मारने के लिए नहीं। और हमारे देश में अभी तक तो इच्छा मृत्यु का नहीं है, न्याय नहीं चलता है। तो तीनों डॉक्टर ने मुझे बहुत अच्छी सलाह दी। लगभग 1.5 तक हमारा वो संभाषण चल रहा था और मेरी पूरी मानसिक तैयारी करके उन्होंने मुझे दूसरे दिन अस्पताल में आने को कहा। मुझे दूसरे ही दिन यानी 7 नवंबर 2010 को मुझे हॉस्पिटल में दाखिल करा दिया। 8 नवंबर को मेरी शस्त्रक्रिया होने वाली थी। 9 नवंबर को मेरा जन्मदिन था, 50वां। मुझे 8 नवंबर को सुबह सुबह हम लोग मराठी में पाड़ी आली बोलते हैं, मेरा पीरियड आ गया। डॉक्टर मिलने आए तो मुझे
मुझे एक आशा लगी कि मैं अगर अब डॉक्टर को बोलूँ कि मुझे पीरियड आया तो शायद मेरा ऑपरेशन थोड़े दिन के लिए टल जाएगा। तो मुझे मेरे मन में बहुत था कि मैं अभी भी आयुर्वेद से बिना ऑपरेशन से बच सकती हूँ, लेकिन घर वाले तो बिल्कुल तैयार नहीं थे। दवाई तो लेनी, ऑपरेशन तो करना ही पड़ेगा। डॉक्टर ने बोला डॉक्टर ऑपरेशन के सिवाय और दूसरा कोई चारा नहीं है। तभी जब भी डॉक्टर आए तो मैंने डॉक्टर को मेरे पीरियड के बारे में बोला, तो डॉक्टर बोला ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, यानी बिना दिखने वाला एक आशीर्वाद, भगवान का तुम्हें आशीर्वाद है। मुझे बहुत लगा कि अभी एक 4-5 दिन तो ये मेरा ऑपरेशन नहीं करेंगे, उस 4-5 दिन में मैं हॉस्पिटल में रह के ज़्यादा से ज़्यादा कपालभाति वगैरह करूँगी, शायद मेरी गांठ हम हर बार आशादायक रहते हैं ना, वो आशा मेरे मन में थी। तो डॉक्टर ने बोला नहीं, ऑपरेशन तो आज ही करना है, और मुझे ऑपरेशन थिएटर में लेके गए। और मेरी शस्त्रक्रिया लगभग 5-6 घंटे चली, और शस्त्रक्रिया करने के बाद जो गांठ निकली वो बायोप्सी के लिए उसको भेजना था। वो गांठ रखने के लिए 3.5 किलो की गांठ थी, वो रखने के लिए 10 किलो आटा रहेगा, उतना बड़ा डब्बा लेके आना पड़ा। वो प्लास्टिक के डब्बे में कुछ रसायन डाल के उसमें वो गांठ डाल के बायोप्सी के लिए भेजा। मैंने तो गांठ देखी नहीं, ना डब्बा देखा, मैं तो ग्लानि में थी। लेकिन मेरे पति ने बाद में, अभी हम लोग इतने साल में बात करते तभी उसका वर्णन किया। अगर हम लोग कलिंगड़ का हरा भाग निकालेंगे तो पूरा लाल लाल कलिंगड़ जैसा दिखता है, उस तरह से वो दिखता था। शस्त्रक्रिया करते वक्त मेरी गांठ निकालने के टाइम मेरे हाथ का 4 सेंटीमीटर का टुकड़ा भी निकाला। और तपासनी अभी बायोप्सी कभी आएगा, उसका अहवाल कभी आएगा, ये उसकी हम वाट बघत होतो आम्ही, म्हणजे उसकी हम देख कभी आएगा, हम लोग वेट कर रहे थे कि मेरा मन कह रहा था कि मुझे वो कैंसर की गांठ नहीं होगी, और मैं एकदम पॉजिटिव मन में विचारों में थी। मुझे बहुत सारी नलियाँ लगी थी, हाथ में, नाक में, सब जगह पे। एक एक दिन धीरे धीरे एक एक नली निकलने लगी, और मुझे 5 दिन बाद बोला अभी इन्हें थोड़ा हल्का फुल्का खाने को दे दो। फिर दूसरे दिन डॉक्टर ने बोलने के बाद, और वो नली शायद उसमें से दवाई जाती थी तो पेट में भूख नहीं जानती थी, लेकिन वो नली थोड़ा निकालने के लिए मुझे सुबह तो इतना ऐसा लगा कि मेरे आगे कुछ भी रखा तो मैं खा लूँगी, इतना मुझे बहुत भूख लगा था। आम्ही म्हणतो पोटात आगीचा डोंब, तसा मेरे पेट में एकदम ऐसा भूख से मैं तड़प रही थी। इन्होंने गर्मा गर्म इडली लाई, मुझे लगा मैं सारी इडलियाँ खा दूँगी, लेकिन 2-3 निवाले खाए और मेरा पेट भर गया। मैं दिन भर सोए क्या करूं, तो मैं क्योंकि बाकी कपालभाति तो ऑपरेशन के बाद नहीं करते, तो मैं जब भी मुझे ये लगे अनुलोम विलोम करने लगी, स्तोत्र पढ़ने लगी, भगवान की आराधना करने लगी। अभी उस वक्त मुझे प्रार्थना में आर्तता क्या होती है ये मुझे अनुभव आया। जब भी मैं बचपन में थी तभी से माँ बाप ने मुझे घर में बहुत सारे मंत्र सिखाए थे, राम रक्षा मनाचे श्लोक वगैरह, लेकिन वो बस रट्टा मारने का, पट 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 बोलने का, भागने का बाप। लेकिन मेरे पिताजी जब हमारे घर में गणपति आते थे ना, तो विसर्जन की जब आरती होती थी तो आँख में पानी लाके भगवान के आगे बोलते थे कि सबको सुखी रख, और वो तभी उन दोनों आँख में से उनके पानी आता था।
पिताजी को मैंने बहुत स्ट्रांग देखा, कभी मेरे पिताजी रोते नहीं, लेकिन गणपति के टाइम क्यों रोते हैं। तो मेरी माँ ना बहुत रोंदी थी, जरा कुछ बोलेगी तो बोलना कम था, उसका रोना ज़्यादा था, लेकिन पिताजी सिर्फ आराधना करते वक्त रोते थे। और तब हम लोग चाली में रहते थे, तो चाली में सब लोग गणपति के लिए आते थे। तो मुझे तभी बाप मेरे पिताजी को, मेरे खंबीर पिताजी को, देखो हर हर बच्चे को अपना पिताजी यानी सुपरमैन लगते हैं, तो मेरे मेरे लिए मेरे पिताजी मुझे सुपरमैन ही लगते थे। और मेरे पिताजी कभी रोते नहीं, क्यों रोते हैं। तो मैंने एक बार कभी एक दो तीन साल जब भी गणपति में ऐसा पिताजी रोते थे, तभी मैंने पिताजी को बोला क्यों बाबा आप सबके आगे रोते हैं। तो तभी मुझे पिताजी बोले थे, अगर क्या होता है मुझे मालूम, मैं रोना नहीं चाहता, लेकिन मेरे आँख में से आंसू निकल आते हैं। वह अनुभूति मुझे अभी आने लगी कि मैं भी रोना नहीं चाहती थी। मुझे मुझे बीमार है इसका किसी को भी लगता है उतना ही बुरा मुझे लगता था, लेकिन रोना नहीं। लेकिन भगवान का जैसा ही नाम लेती थी, मेरे आँखों में से पानी होने लगता था, अंदर में से जो हम रोज जो पोपट पंछी का जैसा मैं स्तोत्र बोलती थी, वो एक एक शब्द उसका अर्थ समझ के मैं बोलने लगी। और मुझे अर्थता क्या है उस टाइम पे समझ में आया। अनुलोम विलोम करते वक्त स्वामी जी हर बार बोलते हैं, हर श्वास लेते वक्त बोलिए मेरे साथ शुभ घट रहा है, और हर प्रश्वास छोड़ते हुए ये बोले मेरी बीमारी जाती है। तो जो भी आपको चाहिए वो सकारात्मकता के साथ सांस लेते हुए मांगो, और जो भी आपको नहीं चाहिए वो श्वास छोड़ते वक्त जा रहा है ये सब बोलिए। ये मुझे बोलते, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा अनुलोम विलोम करती थी। और उस टाइम पे हर बार मैं यही कि मेरी बीमारी जा रही हूँ, मैं सुदृढ़ हो रही हूँ, यही मेरा चल रहा था। अभी धीरे धीरे मुझे हॉस्पिटल में चलने के लिए कहा। अभी मैं दो सवाल मेरे आगे थे कि एक क्या जांच में क्या आता है, मेरी जांच में मेरा कैंसर है या सादी गांठ है। दूसरा, मुझे नेचुरल शौच होगा क्या। मैं अनुलोम विलोम करते वक्त मन को बहुत हर बार आदेश देती थी कि मुझे नेचुरल मेरा मल विसर्जन होगा, मुझे मल विसर्जन के लिए नली है वो लगानी नहीं, परमानेंट नली नहीं लगानी पड़ेगा। और उस टाइम पे मुझे पहली बार लगा मल विसर्जन करने का, नैसर्गिक मल विसर्जन कर इतने साल से मैं करती थी, लेकिन उसका उस मीन्स भगवान ने दी हुई शक्ति का तभी मुझे कभी उसके लिए कुछ लगा ही नहीं। कभी उल्टा कभी कभी खेलते वक्त लगता था अरे अभी ये क्यों होता है, नहीं होता तो अच्छा था। लेकिन तभी मुझे लगा भगवान ने कितना मुझे सोई दिया था। और अभी मुझे मैं बहुत आतुरता से वाट देखती थी कि ये मेरा अहवाल अच्छा है कि मुझे वो कैंसर नहीं है बोल के, और मुझे नेचुरली शौच होने का अनुभव आए। और जिस दिन पहले दिन मैंने मेरी कोशिश करने को डॉक्टर ने बोला और मेल मेरा नेचुरल ही गया, मैंने भगवान के तहे दिल से शुक्रिया किया कि तूने जो मुझे इतने साल से इस जो शरीर की रचना बनाई है उसका मुझे कभी शुक्रिया मैंने अदा नहीं किया। आज मैं उसका तुम्हें शुक्रिया अदा करती हूँ। और एक देखते देखते मेरा अहवाल आ गया, और उस अहवाल में मुझे कैंसर है यह लिख के आ गया। और अभी दूसरे पर्व के लिए मुझे तैयार होना था, ये मेरे ध्यान में आ गया। मैं यहाँ पे रुकती हूँ, आप सुन रहे इसलिए मैं धन्यवाद।